पाठ 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? प्रश्न है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। उत्तर है हाँ, ऐसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। उत्तर है हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरा हूँ उसके कान खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खाते समय तुम से कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। उत्तर है हाँ, मीठा गिरते ही कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। तो आगे पढ़ते हैं। सोचो और बताओ। प्रश्न है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? उत्तर है, हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? उत्तर है, पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। करके देखो और लिखो। प्रश्न है, चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो। क है, चींटी कितनी देर में आई? ख है, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? ग है, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? ग है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? च है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो उत्तर है इसका, कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। ख है, सबसे पहले एक चींटी आई फिर धीरे धीरे सारा झुंड आया। ग है, चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। ग है, वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। उत्तर है, चींटियाँ पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या अब बता सकते हो जब तुम्हें पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? उत्तर है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? उत्तर है हाँ, मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। लिखो। प्रश्न है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर है, हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में और खोए हुए सामान को ढूंढने में कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन किन मौक़ों पर हमारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उनके खराब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। उत्तर है, खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर
सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई घर में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। उत्तर है, मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कुत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। उत्तर है, इनकी गंध अच्छी लगती है वो हैं फूलों की, खाने की, इत्र की और अगरबत्ती की, ताज़ी हवा की। और किन की गंध हमें अच्छी नहीं लगती है? पहला है कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की और मूत्र की। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? उत्तर है, हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। उत्तर है, गाय, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, हिरण, बिल्ली तथा गधा इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कानों से बड़े होते हैं। उत्तर है, हाथी, खरगोश, चूहा, गाय इत्यादि के कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किन किन की? उत्तर है, मैं किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ सकता हूँ। प्रश्न है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? उत्तर है, हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, तोता। चर्चा करो। तो ये जो प्रश्न है, पहला है, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? तो इसका उत्तर बच्चों आपको स्वयं देना है या आपको खुद करके देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी किसी भीड़ में भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन में आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा लगा? ये भी आप ही को करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ़ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? उत्तर है, जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपने बेटे की पॉटी साफ़ करते समय सुशीला ने अपना मुंह ढक लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुज़रते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इस कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। उत्तर है, जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुज़रते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े के ढेर से चीज़ें बीनता है, उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए उसे गंध से दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? उत्तर है, अच्छा गंध सभी को अच्छा लगता है तथा खराब गंध सभी को खराब लगता है, परंतु सोच का भी असर गंध पर पड़ता है। कैसे दिखा? प्रश्न है,
किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। उत्तर है उल्लू। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके शरीर की तुलना में कैसा होता है? उत्तर है कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। प्रश्न है, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? उत्तर है, मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। उत्तर है, बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आँखों से मैं अपने दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? उत्तर है, एक तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन को देख पाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किसी स्थिति में इस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा, बताओ। उत्तर है, दोनों आंखें खोलकर गेंद और सिक्का पकड़ना आसान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो कभी नहीं कर पाते हो? उत्तर है, अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे सकती है? उत्तर है, ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे जाती है। सोचो। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? उत्तर है, जानवरों के कान के आकार और उसके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। करके देखो। प्रश्न है, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहाँ एक बच्चा धीरे से बोले तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे अपने हाथों को रख कर सुने। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी। अपने साथियों से भी पता करो। उत्तर है, हाथों को कान के पीछे रख कर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम अपने कानों पर हाथ रख कर कुछ बोलो। अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? उत्तर है, हाँ, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। कितना सोए? प्रश्न है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकली कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो ऐसा क्यों करती होंगी? उत्तर है, हाँ, मैंने ध्यान दिया है। सर्दियों में अचानक छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। वे लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र में नीचे
नीचे लिखो कि जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। उत्तर है गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, जिराफ 2 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बताओ और लिखो। उत्तर, हाँ, हमारे आसपास जानवरों को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो निम्नलिखित हैं। क है, क्या जानवर आपस में बात करते हैं? ख है, क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? ग है, वे रात में क्या करते हैं? घ है, क्या वे रंगों को पहचानते हैं? च है, वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? छ है, वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? ज है, वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? झ है, वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? ट है, वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? ठ है, जब उनके बच्चे घायल होते हैं तो वह क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।